कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हालात से हार मान लो या फिर जिद कर लो जीतने की। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ जीता बल्कि दूसरों के लिए जीत की वजह बन गया। ये कहानी है उस सोच की जो कहती है कि अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बनाओ, अगर रोशनी नहीं है तो खुद एक चिराग बन जाओ, और अगर कोई साथ नहीं है तो खुद अपनी ताकत बनो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के आरव से, जो मिट्टी के घर में रहता था, जिसके पास न ढंग के कपड़े थे, न जूते और न ही स्कूल जाने के पैसे। लोग उसे देखकर कहते थे, अरे इसका क्या बनेगा, नसीब वाला नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मिट्टी में वो गरीबी देख रहे हैं उसी मिट्टी से एक चट्टान उठने वाली है। आरव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, जिद कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की और खुद को साबित करने की। वो सुबह सबसे पहले उठता, दूसरों के खेतों में काम करता और रात को किसी के पुराने बक्से से मिले फटे पन्नों को जोड़कर पढ़ता। लोग ताना मारते, क्या करेगा पढ़ के, तेरे बाप दादा भी तो खेतों में ही थे। पर आरव सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका आज जैसा भी हो उसका कल वैसा नहीं रहेगा। फिर एक दिन वो दिन आया जब पूरे जिले में आरव ने टॉप किया। गांव के अखबार में उसकी फोटो छपी। लोग जो ताना मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने ठान लिया था कि पढ़ाई रुकेगी नहीं। वो चप्पल की जगह नंगे पांव चलकर शहर पहुंचा। दिन में चाय की दुकान पर काम करता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, और आखिरकार जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया तो वही गरीबों का बेटा अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। वो अपने गांव लौटा, पर अब सायरन बजती जीप में। वही लोग जिन्होंने कभी उसे कम आंका था अब फूल बरसा रहे थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। आरव ने उस दिन सिर्फ एक पद नहीं पाया था, उसने एक उदाहरण बनकर दिखाया था। उसने हर उस बच्चे को एक उम्मीद दी जो गरीबी के कारण सपना देखने से डरता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव जानता था कि उसकी असली जीत तब होगी जब उसके जैसे सैकड़ों आरव और बनेंगे। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई जो सिर्फ किताबों के लिए नहीं थी, बल्कि सपनों को उड़ान देने के लिए थी। हर रविवार बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें गणित नहीं जिंदगी सिखाता, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सिखाता। अब गांव बदलने लगा। जहां पहले स्कूल जाना भी सपना था, अब वहां से बच्चे टॉप करने लगे। और फिर एक दिन वो मिली, एक लड़की, नाम था रिया, किसान की बेटी, आंखों में डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन हालात वैसे ही जैसे कभी आरव के थे। वो बोली, सपना है पर रास्ता नहीं। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, तू बस सपना देख, रास्ता मैं बना दूंगा। रिया ने वही किया, और कुछ सालों बाद जब आरव को एक न्योता मिला डॉक्टर बनने की पार्टी का, तो वही रिया अब डॉक्टर रिया बन चुकी थी, जिसने गांव की पहली लड़की बनकर मेडिकल कॉलेज पास किया। आरव मुस्कुराया, क्योंकि आज उसकी मेहनत सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। अब आरव ने पूरे जिले में सपनों की पाठशाला नाम से अभियान चलाया। वो हर गांव गया, हर स्कूल गया, और बच्चों से बस एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? अगर कोई बच्चा डर कर कहता, सर मेरे पास कुछ नहीं है, तो आरव कहता, अगर तेरे पास भरोसा है तो तू सबसे अमीर है, बाकी मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे लोग जुड़े, संगठन जुड़े, सरकारें जागी। गांव जहां बिजली नहीं थी वहां स्मार्ट क्लास लग गए। जिन बच्चों के पास पहले स्लेट नहीं थी वो अब लैपटॉप पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। लड़कियां जो घर के कामों में दबी थीं अब साइंस ओलंपियाड जीतने लगीं। आरव को दिल्ली बुलाया गया। बड़े मंच पर बड़े नेता, मंत्री और अफसरों के बीच आरव ने माइक पर जाकर सिर्फ एक बात कही, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो बस वो रास्ता हूं जो उन बच्चों के पैरों के नीचे बन रहा है जिन्हें कोई मंजिल तक पहुंचते देखना ही नहीं चाहता था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं एक बच्चा उसके पास आया, नाम था अंश, उम्र 13, आंखों में वही आग जो कभी आरव की आंखों में थी। वो बोला, सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन घर की हालत। आरव ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा, तू आरव से भी बड़ा बनेगा बेटा, तू मेरा सपना है। और दोस्तों, यही कहानी है सच्ची सफलता की, जो सिर्फ खुद के लिए जीने से नहीं आती, बल्कि जब आप किसी और के सपनों की वजह बनते हो तभी आती है। आरव सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। वो सोच जो कहती है, मैं हालात से बड़ा हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं, अगर मैं हारा नहीं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। और आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी एक आरव है? क्या आप भी किसी की रोशनी बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से इसी पल से खुद से वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आप सिर्फ सपना नहीं देखेंगे, उसे जिएंगे, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट करें, मैं भी आरव बनूंगा या बनूंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही दिल से जुड़ी जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।
तो जब अंश ने आरव से वो वादा किया, मैं बड़ा बनूंगा, तो आरव की आंखों में कुछ बदल गया। उसे अपनी पुरानी परछाई नजर आई। उसे अपना सफर याद आ गया। वो रातें जब वो खाली पेट सोता था, वो दिन जब कोई उसकी मेहनत को समझता नहीं था, पर फिर वो खुद ही अपने लिए रोशनी बना। और आज वही रोशनी अंश के साथ थी। अंश ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। पिता बीमार थे, घर में कमाई नहीं थी, किताबें खरीदना मुश्किल था, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। वो हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाता। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लेकिन अंश बस एक बात दोहराता, अगर आरव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो लड़ता रहा, गिरा फिर उठा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं था, उसके पास दिशा थी, उम्मीद थी, आरव था। कुछ सालों बाद जब पूरे राज्य में बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स का नाम आया, तो सबसे ऊपर था अंश वर्मा, गांव का लड़का, बिना ट्यूशन बिना कोचिंग पर सबसे तेज दिमाग वाला। आज वही अंश जिसने एक दिन फटे कपड़ों में आरव से कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहा था, और उसकी पीठ पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं, खुद आरव था। और यही नहीं रुका ये सिलसिला। अब हर साल सपनों की पाठशाला से निकलते थे नए बच्चे। कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर, कोई लेखक, कोई वैज्ञानिक। हर बच्चा जब अपनी डिग्री लेकर लौटता तो पहले आरव की लाइब्रेरी जाता, उस पुरानी टेबल को छूता जहां बैठकर उसने सपने देखे थे, और कहता, ये मेरी शुरुआत थी, और अब मेरी बारी है किसी और की शुरुआत बनने की। अब उस गांव में कोई बच्चा स्कूल से नहीं डरता। अब वहां किसी लड़की को घर के कामों में कैद नहीं किया जाता। अब माँ बाप अपने बच्चों को खुद आरव की मिसाल देकर कहते, बेटा किताबें खोलो, क्योंकि सपने पढ़ाई से पूरे होते हैं। और आरव अब वो गांव के किसी कोने में अकेला बैठा नहीं था, वो पूरे देश के हजारों बच्चों की आंखों में जी रहा था। हर बार जब कोई बच्चा कहता मैं कर सकता हूँ, तो उसमें एक आरव जिंदा हो उठता। आरव अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक आंदोलन है, एक चिंगारी है, एक रास्ता है जो बताता है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर जिद सच्ची हो, इरादा मजबूत हो और दिल में आग हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी अंश की मदद कर सकते हैं, अगर आप भी किसी रिया की उम्मीद बन सकते हैं, तो मत रुको, मत सोचो, बस एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि शायद आप ही अगले आरव हों। अगर आप इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आरव हूं। वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो हिम्मत हार बैठा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी हो।